जय हिंद साथियों, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी की बात करेंगे हम। इसमें कांस्टेबल की हम बात करेंगे, 3 स्टेप में होगी। पहला रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। रिटन एग्जाम में भी हम सिलेबस की बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है। फिजिकल की भी बात करेंगे तो फिजिकल में क्या क्या होगा, गर्ल्स का सेपरेट होगा, बॉयज का कितना टाइमिंग दे रखा, पूरी हम इसी वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका कुल पद आप देखोगे 7547 टोटल पोस्ट आ चुकी है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म की डेट आ चुकी है 1 सितंबर 2023। 1 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना, और इसकी लास्ट डेट आप देखोगे 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। यदि एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का इसका जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताया गया है, दिसंबर में इसकी एग्जाम होना है। तो साथियों लगभग आप लोगों के पास 4 मंथ है इसको तैयारी करने के लिए। रिटन एग्जाम की रिटन एग्जाम 4 मंथ के बाद होना है, तो काफी समय है। इसके बाद इसकी योग्यता की बात करें कि कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है। तो जो 12th पास है, एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट उसने ले रखा है 12th में, किसी भी स्ट्रीम से केवल पास होना चाहिए। सप्ली वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है, 33% वाला, ग्रेस वाला, सभी लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज की बात करें, मिनिमम एज जो रहेगी इसकी 18 साल से 25 वर्ष जनरल कैटेगरी की बात होगी। ये 18 मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 25 होगी जनरल कैटेगरी। यदि आप लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो 2 साल एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो 18 से लेकर 27 वर्ष ईडब्ल्यूएस फॉर्म फिल कर सकता है। यदि ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी की तो 18 से 28 तक मिनिमम 18 साल के फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 28 साल के। और एसटी एससी की बात करें हम, 18 से 30 साल तक के इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कौन कौन से एग्जाम, रिटन एग्जाम में कितना सिलेबस रहेगा, फिजिकल और मेडिकल की बात करते हैं। पहले हम रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपका। कंप्यूटर के बाद रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल एग्जाम होगा। देन जिनके पास एनसीसी है, एनसीसी की बात करते हैं हम। एनसीसी यदि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेगा रिटन एग्जाम में। यदि 100 नंबर का पेपर है तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ये मतलब 5% मिल जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3% मिलेगा आपको, और यदि एनसीसी ए सर्टिफिकेट है आपके पास तो 2% मिलेगा आपको एग्जाम में। अब हम बात करते हैं एग्जाम की कि रिटन एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। तो साथियों हम रिटन एग्जाम की बात करते हैं। रिटन एग्जाम का यदि सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो जीके आएगा। जीके ही सबसे ज्यादा इसमें मेन पोर्शन है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कि 50 नंबर का ये जीके रहेगा। 50 ही क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, मैथ्स का 15 क्वेश्चन रहेंगे, और कंप्यूटर के 10 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर यदि रिटन एग्जाम निकालना है तो 50% इसमें जीके जीएस रहेगा। मैं जीके जीएस में मैं सब बताऊंगा कि भाई किस में कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो टाइमिंग रहेगा 90 मिनट रहेगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे की एग्जाम रहेगी। और इसी के अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.25 अर्थात 1/4 की। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट होगा। ये आपका पूरा एग्जाम सिलेबस रहेगा। हम जीके की भी बात करेंगे, कितने क्वेश्चन से कहां से कितने आने वाले हैं। 50% जीके है, टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइमिंग लगता है वो लगता है मैथ्स करने में। तो मैथ्स केवल 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपका बन जाएगा, बाकी को आपको पढ़ के निकल जाएगा, तो टाइम सफिशिएंट मिलेगा। हम बात करते हैं जीके में कौन कौन से टॉपिक है जो पूछे जाएंगे। साथियों अब हम जीके की बात करते हैं। जीके में कौन कौन से टॉपिक है जो जिसमें से आएगा, क्योंकि 50% जीके एमपी जो दिल्ली पुलिस में आने वाला है। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें। पॉलिटी के 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन। करंट अफेयर हो सकता है कि अपडेट दे, 6 मंथ का दे, या 1 साल का, 1 साल के पहले भी 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें जो सबसे ज्यादा है, स्टैटिक जो फिक्स है, जो बदलता नहीं है, तो 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स की बात करें, क्योंकि ये साइंस वाला पोर्शन है, फिजिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 2 से 3, और बायोलॉजी के 4 से 5। ये पूरा आपका जीके रहेगा जो आप इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे।
और पढ़ेंगे। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर यदि आप ऑफलाइन बैच हमारी ज्वाइन करते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी रहेगी और अलग अलग फैकल्टी के द्वारा ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं हम मैथ्स की, तो मैथ्स से साथियों एडवांस बिल्कुल नहीं आएगा, अर्थमेटिक ही रहेगा, जो 12 चैप्टर है वही आएंगे। रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल क्योंकि 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग पूरी तरीके से कंप्लीट आएगी, लेकिन मैथ्स अर्थमेटिक ही आएगा। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जो हम बेसिक बात करें एक्सेल का और कुछ इंटरनेट संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत आसान है। यदि ज्यादा पढ़ना है आप लोगों को तो ये जीके वाले ही क्वेश्चन है। मैथ्स का प्योर अर्थमेटिक आएगा, रीजनिंग बहुत आसान है, पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं, और कंप्यूटर के पूरे हम कंप्यूटर के भी लगभग हम कवर पूरा कर सकते हैं। हम फिजिकल की बात करते हैं। यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो फिजिकल होगा वो दिल्ली में ही होगा। यदि हम बात करते हैं बॉयज के फिजिकल की, तो यहाँ पर मेन हाइट की बात करेंगे। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात 5 फीट 7 इंच आपकी हाइट होना चाहिए। और यदि एज की बात करते हैं, हम रनिंग की बात करते हैं, तो 1600 मीटर आपको रनिंग करवाएंगे, अर्थात आपको 4 राउंड ग्राउंड के 4 राउंड लगाना है 6 मिनट में। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप, गड्ढे में कूदना, गड्ढा रहेगा उसमें लॉन्ग जंप लगाना है 14 फीट, और उसके साथ साथ हाई जंप भी लगाना है, जिसकी हाइट जो रहेगी 3 फीट 9 इंच, 3 फीट इंच रहेगी 9 फीट। और एक्स आर्मी मैन जो 30 से 40 साल से अबव है या इससे ज्यादा है या इसके बीच में आते हैं, तो उनके जो टाइमिंग है वो 7 मिनट है, 1 मिनट का छूट दे रखा है। उनको फीट की बात करें हैं, लॉन्ग जंप की बात करें 13 फीट, और हाइट की बात करें हैं तो 3 फीट 6 इंच। और अब आती है गर्ल्स की यदि हाइट की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर इसमें होना चाहिए, और ओबीसी और जनरल का है। यदि एसटी की बात करते हैं हम तो 155 सेंटीमीटर होगा। और एज की बात करते हैं 18 से लेकर 30 साल के एज की बात करें तो जो टाइमिंग रहेगा, यदि हम डिस्टेंस की बात करें 1600 मीटर ही रहेगी, और इसमें 8 मिनट आपको जो टाइमिंग मिलेगा 8 मिनट में मिलेगा 1600 मीटर में। और 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3 फीट हाई जंप करना है। दूसरा, यदि 30 से 40 के बीच में हो, आप किसी एक्स सर्विसमैन हो, तो आपको इस एज के अकॉर्डिंग 9 मिनट रहेगा 1600 मीटर रनिंग के लिए, और लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगा, और हाई जंप 2 फीट 9 इंच रहेगा। ये हमारा फिजिकल हो चुका है। फिजिकल के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल में ब्लड टेस्ट और बाकी के जो टेस्ट रहते हैं वो कराया जाएगा, और इसके बाद फाइनल लिस्ट आती है और देन ज्वाइनिंग होती है। इस पूरी प्रोसेस को 7 से 8 मंथ तक लगते हैं। अभी आपका रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम की तैयारी के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल, देन ज्वाइनिंग। जय हिंद साथियों, यदि आपको किसी भी प्रकार के क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।